अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लोअर लिम्ब की एनाटॉमी को। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोअर लिम्ब जो है वो उसका ओरिजिन कहाँ से है, स्टार्ट कहाँ से है। तो लोअर लिम्ब आपका स्टार्ट होता है जहाँ पे आपका एब्डोमिनल आयोटा जो है वो आपका एंड होता है। ठीक है, एब्डोमिनल आयोटा के जो 4th नंबर वर्टिब्रा ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपका एब्डोमिनल आयोटा है। यहाँ से जब ये एंड होता है वो 4th नंबर वर्टिब्रा पे जब वो एंड होता है तो वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है एब्डोमिन का पोर्शन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब भी आयोटा जो है, यहाँ पे हमारे पास जो एब्डोमिनल आयोटा है वो आगे से डिवाइड करता है इनटू 2 कॉमन इलियक आर्टरी, जो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ये आपको नज़र आ रहा है कि आयोटा जो है 1 और 2 ये 2 में डिवाइड कर गया है। ठीक है, तो ये जो आगे बनेंगी हम उनको कहेंगे कॉमन इलियक आर्टरीज। अब हर कॉमन इलियक आर्टरी आगे से इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। एक्सटर्नल आपको नज़र आ रही है, ये इंटरनल, और ये पीछे की तरफ जो है वो एक्सटर्नल। सेम इज़ द केस हेयर कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्सटर्नल है और इसके आगे की तरफ ये इंटरनल है। ठीक है, तो हर कॉमन इलियक आर्टरी आगे से 2 आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाएंगी, उनको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी कहेंगे। और ये आर्टरीज़ हमें जो है वो आपके थाई पोर्शन को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प कर रही हैं। अब उनमें से वो कह रहे हैं कि जो आपकी हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो कंटिन्यू करती है। ठीक है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो कंटिन्यू करती है और क्या बना देती है, फेमोरल। ठीक है, फेमोरल आर्टरी जो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, कॉमन फेमोरल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कॉमन फेमोरल को मेंशन किया है वो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है ये अंदर की तरफ वाली, ये इसकी कंटिन्यूएशन है, इसके आगे से फॉरवर्डली मूव करने की वजह से कॉमन फेमोरल आर्टरी बनी है। और आपको नज़र आ रहा है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसके बारे में कि फेमोरल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक सुपरफिशियल फेमोरल होती है और एक हमारे पास डीप होती है। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न जो है वो हमारा सुपरफिशियल से है, क्योंकि सुपरफिशियल ने ही आगे से कंटिन्यू करके आगे आपकी नीव की तरफ जाना है। तो कॉमन फेमोरल आर्टरी की जो हमारी सुपरफिशियल साइड है जो इन फ्रंट है, ठीक है, सामने की तरफ है, जो इन फ्रंट ऑफ थाई मौजूद है, वो आपकी लेग को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ थाई। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं, जो ये सुपरफिशियल आपके पास नज़र आ रही है फेमोरल आर्टरी, ये आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये आगे कंटिन्यू करती है और पहुँच जाती है इन द नी पोर्शन में। ठीक है, ये कहाँ पे चली जाती है, नी पोर्शन में चली जाती है, और नी पोर्शन में जाके वहाँ पे जो नी जॉइंट है बेसिकली, ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई करने में, उसकी बैक साइड को ब्लड सप्लाई करने में बहुत हेल्प करती है। तो ये पोप्लीटियल आर्टरी जो है वो कंटिन्यूएशन किस चीज़ की हुई, तो पोप्लीटियल आर्टरी कंटिन्यूएशन है हमारे पास फेमोरल आर्टरी की। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि फेमोरल आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन है, तो वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की है, और अगर पोप्लीटियल का पूछेंगे तो वो फेमोरल की है। नेक्स्ट चीज़ देखें, अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पोप्लीटियल फोसा मौजूद होता है और उस फोसा के अंदर आपका नी का जॉइंट प्रेजेंट है, और उस नी के जॉइंट को ब्लड सप्लाई पोप्लीटियल आर्टरी कर रही होती है, जो कि कंटिन्यूएशन होती है फेमोरल आर्टरी की। अब ये जो पोप्लीटियल आर्टरी है ये आगे फर्दर 2 में डिवाइड करती है। वो 2 क्या हैं आपके पास, वो 2 आपके पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर है और पोस्टीरियर है, और ये किसकी ब्रांचेज हैं, बेसिकली ये पोप्लीटियल आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं। ठीक हो गया। अब ये पोप्लीटियल आर्टरी आगे फर्दर डिवाइड करके, और अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये आपकी एंटीरियर साइड को ये है, यहाँ पे ये एंटीरियर साइड हो गई, और ये आपकी जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हो गई। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी को। एंटीरियर यू नो इट्स द ऑलवेज, जब हम भी एंटीरियर बोलते हैं वर्ड तो हमारा हमेशा होता है कि फ्रंट साइड को या सामने वाली को। तो एंटीरियर साइड को जो ब्लड सप्लाई करेगी एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेग को, वो आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी होगी। और इसी तरह जो आपकी पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर की जब भी हम बात करते हैं तो हमें जहन में होता है कि बैक साइड है, तो बैक साइड को जो सप्लाई कर रही है, ठीक है, वो आपकी हो जाती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, हो गया। अब एक और चीज़ आपने एंटीरियर के बारे में यहाँ पे मेमोराइज़ करनी है। आपको पता है जिस तरह हमारी अपर लिम्ब में हम बात करते हैं कि 2 बोन्स होती हैं,
रेडियस और अल्ना। इसी तरह जो हमारी ये लोअर लिम्ब है, इसमें हमारे पास 2 बोन्स होती हैं। एक हमारे पास यहाँ आ जाती है टिबिया, एक हमारे पास ये फिब्यूला है, और एक हमारे पास है टिबिया। ठीक है, ये 2 बोन्स हैं जो आपकी लोअर लिम्ब में प्रेजेंट हो गए। तो और एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो आपकी एंटीरियर जो टिबियल आर्टरी है वो टिबिया और फिब्यूला, ये जो 2 बोन्स हैं टिबिया और फिब्यूला, इनके मिड में प्रेजेंट है। ऐसे समझे, अगर आप समझें कि इस साइड पे टिब्यूला गुजर रही है बोन और इस साइड पे फिबिया है, तो इनके दरमियान में से जो गुजर रही है वो आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी होगी। ठीक हो गया, तो एंटीरियर की बात समझ आ गई कि इट इज़ बिटवीन टिबिया एंड फिब्यूला। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ये देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर साइड पे है और ये बैक ऑफ द लेग को ब्लड सप्लाई कर रही है। और दूसरी चीज़ कि ये एक ब्रांच बनाती है, उस ब्रांच को हम कहते हैं पेरोनियल आर्टरी। यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि ये देखें, इसमें से एक ब्रांच निकल रही है जो नीचे की तरफ आ रही है और इसको हम कह रहे हैं पेरोनियल आर्टरी। ठीक है, और इस पेरोनियल आर्टरी ने, ये जो आपकी पेरोनियल आर्टरी है, इसने आप किसको सप्लाई करना है ब्लड? लेटरल साइड को। ठीक है, देखिए फ्रंट की बात कर ली, फ्रंट को एंटीरियर कर रही है, बैक को पोस्टीरियर कर रही है, तो लेटरल साइड को भी तो किसी ने ब्लड सप्लाई करना है, तो वो करना है पेरोनियल आर्टरी ने। और वो किसकी ब्रांच है? तो पेरोनियल आर्टरी इज़ अ ब्रांच या इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको वो भी बताऊँगी लाजमी, क्योंकि जो ये पेरोनियल आर्टरी है ये आगे मूव करती है और आपकी सोल में पहुंचती है। कहाँ पे? आपकी सोल, ये पोर्शन जो आपका सोल का पाँव का पीछे बैक वाला पोर्शन है, सोल। ठीक है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है। और एक और चीज़ आपने इसके बारे में ये याद रखनी है कि जो पेरोनियल आर्टरी है ये प्लांटर आर्च, क्योंकि ये देखें ये आपकी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, ये आपकी जो फिंगर्स हैं वहाँ पे एक आर्च होती है जिसे हम कहते हैं प्लांटर आर्च। ठीक है, प्लांटर आर्च की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है कौन? पेरोनियल आर्टरी। पेरोनियल आर्टरी इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लांटर आर्च। और वो कहाँ है? ये आपके जो डिजिट्स हैं, उंगलियां हैं पाँव की 5, इनके अंदर ब्लड सप्लाई करने में हेल्प कर रही होती है। एक बार मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। सबसे नंबर 1 पे कॉमन इलियक आर्टरी थी जिसने जो है वो 2 में डिवाइड किया, और वो 2 कौन सी थी? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। और उस एक्सटर्नल ने आगे कंटिन्यू करके क्या बना दी? उसने कॉमन फेमोरल बना दी। फेमोरल के 2 पार्ट थे, 1 इज़ सुपरफिशियल, 1 इज़ डीप। और हमने कंटिन्यू किसको किया? हमने सुपरफिशियल को कंटिन्यू किया। और हमने कहा ये जो सुपरफिशियल है ये आगे से जब कंटिन्यू करेगी थाई पोर्शन में जाएगी और नी पे जब पहुँचेगी तो नी पे ये बन जाएगी पोप्लीटियल आर्टरी, क्योंकि वहाँ पे एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पोप्लीटियल फोसा, क्योंकि वो बेसिकली किधर है? नी जॉइंट में है। ठीक है, तो वो पोप्लीटियल फोसा में पहुँच के ये पोप्लीटियल आर्टरी यहाँ ब्लड सप्लाई करेगी। और ये पोप्लीटियल आगे 2 में डिवाइड करती है, 1 इज़ एंटीरियर, 1 इज़ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। और आगे फिर हमने एंटीरियर का कहा कि फ्रंट साइड को एंटीरियर सप्लाई कर रहा है और बैक साइड को पोस्टीरियर सप्लाई कर रहा है। अब ये एंटीरियर जो है ये टिबियल आर्टरी ये आपकी क्या होगा कि फ्रंट पोर्शन को कर रही है। और दूसरी चीज़ हमने कहा कि पोस्टीरियर जो है वो पीछे वाली साइड को कर रही है और एक ब्रांच बनाती है, और ये ब्रांच नज़र आ रही है यहाँ पे जिसको हमने यहाँ पे मेंशन भी किया कि वो पेरोनियल आर्टरी है। ठीक है, और पेरोनियल आर्टरी ने आपकी क्या करना है? आपकी लेटरल साइड को ब्लड सप्लाई करना है। और फिर हमने इसी की बात की पेरोनियल की। पेरोनियल आगे जो है फर्दर कंटिन्यू करती है, सोल में पहुँचती है और सोल में ये बनाती है प्लांटर आर्च। ठीक है, आर्च बनाती है। और वो प्लांटर आर्च का भी मैंने आपको बता दिया कि वो आपकी ये फिंगर्स को ब्लड सप्लाई करने में बहुत हेल्प करती है। सो आई होप कि आपको ये लोअर लिम्ब की एनाटॉमी क्लियर हो गई होगी, जिसमें हम 7 बेसिक आर्टरीज़ के बारे में पढ़ा।